अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अस्कर भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AJ स्टार 91। जैसे कि आपको पता है कि हम नए नए प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर करते हैं, नए लोगों का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, फील्ड के बारे में बताते हैं, ख़ास तौर पे ब्यूटिशियंस के बारे में। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सुनैना चौधरी मौजूद है, एक ब्यूटिशियंस हैं, इन्होंने काफ़ी वक्त यहाँ पर लगाया। इनसे पूछते हैं ब्यूटिशियंस पे कितना अर्सा हो गया इनको आए हुए, और इसमें इस फील्ड में आके क्या पाया क्या खोया, इसके बारे में पूछते हैं। साथ ही साथ उनसे पूछते हैं कि इस फील्ड्स के अलावा उनके क्या क्या शौक हैं, क्या क्या हिस्ट्री में कितना वक्त इसने लगा चुका हुआ, और इसके बारे में कितनी, यानी कि ब्यूटिशियंस के जो आने वाले लोग हैं उनके बारे में क्या राय देती हैं। जी सुनैना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें, कब से? मेरा नाम सुनैना चौधरी है और मैं बेसिकली ब्यूटिशियन हूँ। इसी का शौक़ है। प्रीवियस 6 ईयर्स से मैं ये काम कर रही हूँ। स्टार्ट मैंने लिया था एक छोटे से सैलून से। वहाँ मतलब मैंने सीखना शुरू किया था। 3 मंथ का कोर्स था, जिसमें ऐसा था कि मैंने 1.5 माह में ही सीख लिया था सारा। सही। मेरे साथ काफ़ी सारी लड़कियाँ यानी कि थी। आपके कहने का मकसद ये है कि जो 3 माह में लोग सीखते हैं, आपका माशाल्लाह इतनी ज़हीन थी कि आपने 1.5 माह में बिल्कुल सीख लिया। ऐसा ही। साथ ही साथ आपने ये भी बताना चाहें कि इसके बाद आपको क्या, यानी कि 1.5 माह में जब सीखा, किस चीज़ में आप ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं? अक्सर लोग होते हैं ना, फिशेज़ में, दूसरी ऐसा चीज़ों ही। में होते हैं, बॉन्डिंग में, किस चीज़ में ज़्यादा स्पेशल है आप उसके बारे में थोड़ा? मेहंदी मैं बहुत अच्छी लगाती हूँ और ज़्यादा काम भी ना मेरा मेहंदी का है। मेहंदी का काम है। अपने सैलून में भी ज़्यादा काम मेहंदी का था। पूरी चाँद रात पे बैठ के एक अकेली मैंने ही मेहंदी लगानी थी, तो मेहंदी में ना ज़्यादा अच्छा है मेरा। आजकल जो मेहंदी का जो है, पहले वक्तों में तो बहुत हार्ड वर्क होता था, जी। सीखने में बड़ा टाइम लगता था। आजकल तो स्टिकर का दौर आ गया, वहाँ से पर लोग सीखते हैं। तो उस स्टिकर्स के दौर में आने से जो मेहंदी का ख़ास तौर पे जो शोबा है, जो आपने टाइम इतना लगाया, उसमें कोई फ़र्क पड़ा है? या वैसे उसमें क्वालिटी का भी फ़र्क है? या लोग आजकल तो वो स्टिकर की वजह से लोग अक्सर जो औरतें हैं ना, वो घरों में ही मेहंदी लगा लेती हैं और वही अपना जो फैशन है, जो डिज़ाइन है, वो अपना लेती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत फ़र्क है। आपके जब आप हाथ से मेहंदी लगाते हो ना, उसमें और वो स्टिकर्स में बहुत फ़र्क है, उनके डिज़ाइन में फ़र्क है। कुछ औरतें हैं जो नहीं निकल सकती है, जिनको एक्सपेंसिव लगता है, वो अपने घर में अपनी बच्चियों को लगा देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे काम में फ़र्क आया है। ये हाथ से मेहंदी जो लगाने वाला काम है ना, वो ज़्यादा चल रहा है अभी भी। अच्छा, थोड़ा-सा ये बता दें कि इतने शोबे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, आपके ब्यूटिशियंस बनने का शौक कैसे पैदा हुआ? आपके कोई कलीग था, कोई दोस्त था, या किसी राय ने दी थी कि ये आने वाला ख़ास तौर पे औरतों के लिए ये शोबा बहुत अच्छा है? तो आपकी ये सोच कैसे बनी? आपने कैसे अच्छी एक ब्यूटिशियन बनने के बारे में आपकी राय कैसे बनी? मुझे खुद ही शौक था कि मैं एक ब्यूटिशियन बनूँ। बहुत शौक था मुझे। 9th क्लास की मेरी था कि छुट्टियाँ हुई थी 3 माह की, तो मैंने स्टार्ट लिया था। तो मैं ये नहीं कहती कि आई एम परफेक्ट, अभी बिल्कुल सही नहीं भी कर सकती मैं, लेकिन मुझे बहुत शौक था। मैंने जब स्टार्ट लिया 1.5 माह में सीखा मैंने अपनी मैम से, छोटे से सैलून से। और अब ऐसा है कि मैं होम सर्विस देती हूँ बहरिया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में। तो बेसिकली कोई ऐसा दोस्त नहीं था, दोस्त मैंने बनाया ही नहीं शुरू से जिसने मुझे कहा हो कि आप ये काम करो। मुझे खुद से ही शौक था कि मुझे हर काम आए। ये नहीं कि सिर्फ ब्यूटिशियन, मुझे शुरू से शौक था कि मुझे हर काम आए, लेकिन जो एक टारगेट होता है ना, वो मैंने इस फील्ड में बस अपने ना कदम जमाए। जो आपने अपने टारगेट अचीव करना था, आपने ज़हन में बनाया था टारगेट अचीव ऐसे करना, तो क्या वो टारगेट आपने अचीव कर चुकी हैं, या वहीं पर अभी पेंडिंग है, या आप उसको रन कर रही हैं? दूसरी बात ये कि जब ब्यूटिशियंस हो, कोई भी हो, हमेशा पूरी ज़िंदगी बंदा सीखता रहता है, नई से नई जदीद चीज़ें आती रहती हैं। तो जब आपने 6 साल पहले सीखा होगा, अब मौजूदा दौर में तो और चीज़ें आ गई हैं, साथ साथ आप वो क्लासें भी लेती हैं नई जदीद दौर की, या वही आपने कंटिन्यू रखा हुआ है? नहीं, मैं सारी क्लासेस लेती हूँ। इवेंट्स होते हैं तो मैं तकरीबन, मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे इवेंट्स जो है ना वो करूँ, उनमें जाऊँ, सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ से। ये नहीं है कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं आप इवेंट्स पे जाते हो वेस्ट ऑफ टाइम है। नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। बहुत से अच्छे, हमसे बहुत ऊपर लेवल के लोग आते हैं जो सिखाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ना हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव होता है वहाँ पे जाना। तो मैं जाती हूँ, मैं सीखती हूँ। 6 साल पहले और अब के मेकअप में बहुत फ़र्क है। पहले और चीज़ थी, अब आए रोज़। मैं ये कहूँगी कि मेकअप ये ब्यूटिशियन का जो काम है ना, ये ऐसी चीज़ है कि आप जितना सीखोगे उतना कम है। हर रोज़ एक नई चीज़ आती है। हम कभी भी इसमें मास्टर नहीं हो सकते। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो कहेगा नहीं भई मैं आई एम परफेक्ट, हो ही नहीं सकता। जब आप ब्यूटिशियन की तरफ आई हैं, तो घर से अक्सर लोग होते हैं, वो कुछ सहूलतें मैसर करते हैं और कुछ ऐसे कहते हैं, मना करते हैं कि आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हमारा माशरा इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में हम रहने वाले हैं। कुछ लोग तो आजकल पसंद भी करते हैं, कुछ लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। तो घर से कितनी सपोर्ट हासिल हुई थी आपको? जब मैंने सीखा था तो सबको ही शौक था कि मैं सीखूं, लेकिन जब मैंने सीखने के बाद जब मैंने एक माइंड बनाया कि मैंने काम करना है, तो बहुत मुश्किलें आई, बहुत ज़्यादा। मैंने बताया कि मैं पिंडी इस्लामाबाद में होम सर्विस देती
होती हूँ तो मुझे लेकर जाना, लेकर आना, बाज़ औक़ात मेरा अकेले आना जाना, तो बहुत मुश्किल आई। बहुत लोगों ने बातें की। मामा ने मेरी बहुत सपोर्ट किया। मुझे ऐसा नहीं है कि वो सपोर्टिव नहीं है, वालिदैन मेरे बहुत सपोर्टिव हैं। लेकिन आपको पता है यहाँ वहाँ के लोग जब बात करते हैं कि आपकी बेटी ये कर रही थी, वो तो ऐसे जा रही थी, वो तो इसके साथ जा रही थी, बहुत मुश्किल था मेरे लिए और अभी तक भी बहुत मुश्किल है ये सब। तो जैसे ही आपको कहा कि बातें सुनना पड़ती हैं, फेस करना पड़ता है, ख़ास तौर पे घर वालों से बातें, वालिदैन को जब पेरेंट्स को ये करना पड़ता है, तो कैसे फेस किया? कैसे वालिदैन को आपने जो बाहर आउटडोर जाना, काम करना, सर्विसेज लोगों को देना, उसके बारे में कैसे माइल किया आपने? शुरू में तो बहुत मुश्किल हुआ। शुरू में मुझे लोगों की बातें दिल पे भी लगती थी कि यार ये कैसे बोलती हैं, ये कैसे किसी के बारे में बोलती हैं। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया, मैं झूठ नहीं कहूँगी कि मैंने सब छोड़ दिया। मैंने सिर्फ़ अपना काम ज़रूरी समझा कि नहीं भई मैंने काम करना है। मुझे कोई रिश्तेदारी नहीं चलानी, ना चाचे के साथ, ना मामे के साथ, ना ताई के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास पैसा है, आपके पास नाम है तो सब आपके हैं। तो मैंने सब छोड़ दिया था। मैंने खुद किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी ने भी मुझे सपोर्ट किया होगा। मैंने जो भी है वो खुद किया, अपने दम पे किया, सब कुछ छोड़ा भी। लेकिन ऐसा है कि जिन्होंने छोड़ा वो खुद ब खुद वापस भी आ गए। लेकिन वो टाइम इंसान को याद रहता है कि आपको किसने साथ दिया था, आपका कौन आपके साथ नहीं था। एक टाइम ऐसा था कि ना राइट कोई था, ना लेफ़्ट, ना फ्रंट, ना बैक। ये सिचुएशन थी मेरी। तो अभी आपने जैसे अपने इंटरव्यू में बताया कि आप ऑनलाइन पे यानी कि मुख्तलिफ जगह पे होम सर्विसेज देती हैं, तो आपको क्लाइंट्स कैसे आती हैं कि आपके कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं? क्योंकि इस गली के मोहल्ले में हर जगह तो पार्लर बने हुए हैं, तो लोग आपकी सर्विसेज लेने के लिए क्यों प्रेफर करते हैं और आपको किस तरीके से मदऊ करते हैं? आजकल ना ज़्यादातर लेडीज़ ये कहती हैं कि हम घर बैठी हों और हमारा काम हो जाए। मतलब मैंने देखा है अब पार्लर्स में काम है ही नहीं, ज़्यादातर होम सर्विस है। बहुत सी ऐसी लड़कियां जो होम सर्विस देती हैं, लेडीज़ को वो ये बेहतर लगता है कि हमें घर आके वो साथ अपना काम करती हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ ऐसा नहीं है कि वो मेरे आगे बैठ जाती हैं। जैसे पार्लर आते हैं, आके आप बैठ जाते हैं। वो उनका ये सिस्टम होता है कि एक काम कर रही है तो मैं एक का काम कर रही हूँ। वो वहाँ से निकलती हैं, कोई किचन में जा रही हैं, मतलब ईज़ी होके काम करती हैं, बिल्कुल ईज़ी होके। तो वो उन लोगों को ईज़ी लगता है। मैं जितने भी घरों में गई हूँ, उन्होंने यही कहा कि यार आप घर आके काम करते हो ना, वो हमें ईज़ी लगता है। सब बजाए इसके कि हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़े, पार्लर्स में जाना पड़े, वहाँ बैठ के वेट करना पड़े, तो ऐसे काम भी अच्छा चलता है। नहीं, तो ऐसे जब आप होम सर्विसेज देते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। मेजॉरिटी लोग कैसे मिलते हैं? क्योंकि अक्सर तो लोग बुला लेते हैं, ख़ासतौर पे लेडीज़ हैं, वो आपको पता है घर में आ गई हैं, वो अपने काम काज में लगी, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। अक्सर होता है, या वहाँ पर जैसे ही आप पहुँचती हैं, तो अपनी वो काम जो है सर्विसेज आपसे लेनी है, वो फ़ौरन शुरू कर देती हैं। नहीं, अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत लोग अच्छे हैं। कुछ होते हैं जो करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपने जब काम करना है तो ये सब चीज़ें तो फ़ेस करनी पड़ती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मेजॉरिटी ऐसा ही है कि बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। मेन चीज़ ये होती है कि आप खुद अच्छे हो ना तो हर इंसान अच्छा है। आपका अखलाक बेहतरीन होना चाहिए, आपको उनसे बात कर वे ऑफ़ टॉक आपका अच्छा है ना, तो आपको आपका क्लाइंट 1000 दफ़ा भी बुलाएगा। मेरी 6 इयर्स पहले की एक क्लाइंट है जो मेरे से मेहंदी लगवाती थी। उनकी एक मतलब सिस्टर थी जिनकी शादी पे मैंने मेहंदी लगाई। अब उन तीनों बहनों की शादियाँ हो गई हैं, उनकी भाभियाँ, वहाँ से अभी तक उनके घर में मेहंदी मैं ही लगाती हूँ। वो किसी और को बुलाते ही नहीं हैं किसी भी इवेंट पे। अच्छा, आपकी हॉबी क्या-क्या हैं? क्योंकि अभी तुम खुद बच्ची हो, शौक़ भी होते हैं, तो जो आपके शौक़ हैं वो पूरे हो रहे हैं, या अभी बिज़नेस की तरफ माइल हो चुकी हुई है, उसकी तरफ से अपने जितने भी शौक़ हैं, हॉबी सारी ख़त्म कर रही हैं या साथ ही कंटिन्यू रखी हुई हैं? मैंने सब कुछ कंटिन्यू रखा हुआ है, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। घर का भी सारा खुद करती हूँ, ये नहीं है कि कोई और आके करता है। घर का करना, अपना करना, सब कुछ। क्या है? और दूसरी बात ये भी बता दें कि बचपन आपका कैसा गुज़रा? अक्सर लोगों का अच्छा गुज़रा होता है, वो याद करते रहते हैं कि वो बचपन के दिन वापस आ जाएँ, क्योंकि वो बड़ी अच्छी यादें छोड़ के जाता है अक्सर लोगों का। दूसरी बात ये है कि सुबह जब अक्सर लेडीज़ होती हैं, खाना वगैरह बनाती हैं, सफाई कामचोर होती हैं, काम करती हैं, तो उस मामले में तुम कैसी हो? हॉबीज़ मेरी पेंटिंग स्केचिंग का मुझे बहुत शौक़ है। मतलब मैं कहती हूँ कि मैं इसमें भी लूँ, लेकिन ये है कि मैं अभी पार्लर के काम पे ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ। पेंटिंग स्केचिंग मैं बहुत अच्छी कर लेती हूँ। और शरारती नहीं थी मैं, शुरू से ही मैं ख़ामोश ही रहती हूँ, अलग-अलग रहती हूँ सबसे। लेकिन ये है कि महफ़िल में बोलती चालती हूँ, ये नहीं कि चुप करके बैठ जाऊँ, लेकिन शरारती नहीं थी। खाना पकाना शरारतें वो तो नहीं, अक्सर जब बचपन में होते तो बेल बजा के लोग भाग जाते हैं, तो देखते हैं तो कुछ भी नज़र नहीं आता है, वैसी वो शरारतें तो नहीं मैं अभी होती? भी करती हूँ। तो खाना पकाना काम सारा कर लेती हूँ मैं, लेकिन अब जब से ये है कि थोड़ा काम में जब से अपनी टांग अड़ाई है ना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। घर को टाइम देना आपको पता है फिर मुश्किल होता है, या आप बाहर का काम कर सकते हो या घर का।
अच्छा, हमारे नाज़रीन को थोड़ा-सा ये भी बता दें, जैसे अभी आपने बताया था कि होम सर्विसेज़ देती हैं ब्यूटिशियंस के मामलात में, तो वो काइंडली अगर हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं, उनके लिए अपना मोबाइल नंबर दे दें, अगर कोई रब्ता करना चाहे हमारे यूट्यूब चैनल की वजह से, तो आपकी सर्विसेज़ के हवाले से वो ज़रा नंबर भी बता दें और कहाँ-कहाँ पर आप सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, वो भी थोड़ा-सा बता दें, किस एरिया तक? ठीक, मेरा बहरिया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी ये मेन एरियाज़ हैं। अगर आउट ऑफ सिटी से आ जाता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चली जाऊँ, लेकिन मेन जो जगह हैं वो यही हैं। और नंबर मेरा है, व्हाट्सएप का भी है, 034954442240 एक नंबर। और एक और अदरवाइज़ अगर ये नहीं मिलता तो 03155927 132। ठीक है, हम अपनी नाज़रीन की सहूलियत के लिए स्क्रीन पे भी आपका नंबर चला देंगे और साथ-साथ आप लास्ट में ये आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो आने वाले लोग हैं, नए लोगों के बारे में, ब्यूटिशियंस कैसी फ़ील्ड है, तो उनको आना चाहिए, कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में आप अपना थोड़ा-सा बताएँ मुख्तसर में? बहुत अच्छी फ़ील्ड है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसी में आओ, लेकिन मैं ये मैसेज ज़रूर दूँगी सबको कि आप कोई भी काम करते हो ना, तो आप उसको किसी भी रिश्ते के लिए छोड़ो नहीं, आप वो काम कंटिन्यू रखो। बहुत से लोग होते हैं जो थोड़ा-सा करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, पीछे हो जाते हो आप, नहीं यार चाची बातें करेगी, नहीं। आपने सिर्फ़ अपने आप को देखना है, अपने आप को देखना है, आपने खुद का नाम बनाना है। आप किसी भी रिश्ते को लेकर नहीं चलो, जब आपका नाम बनेगा तो रिश्ते खुद ही आपके पीछे आएँगे। आप रिश्तों के लिए अपना नाम बनाना, अपना काम ना छोड़ो। काम बहुत ज़रूरी है, आपका जो शौक है उसे पूरा करो, किसी के लिए भी अपना शौक आप ना छोड़ो। ठीक है, जैसे नाज़रीन हमारे साथ सुनैना चौधरी मौजूद थी, उसने अपने लाइफ़ के बारे में बताया, ज़िंदगी के बारे में बताया, अपने काम के बारे में बताया और उम्मीद करते हैं ये हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगेगा और नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।